राधे श्याम। जय जय श्री राधे। अब सब प्रथम गृहस्थी में रहते हुए या अपने नॉर्मल लाइफ में रहते हुए हमारे लिए ये एक प्रश्न आता है कि भक्ति है क्या। हम किसी को व्रत रखते हुए देखते हैं, किसी को रोज मंदिर जाते हुए देखते हैं, किसी को गाय को चारा डालते हुए देखते हैं, किसी को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में पाते हैं। और वो जो ये गतिविधि कर रहा होता है, मतलब कोई मंदिर जा रहा होता है या कुछ भी कार्य कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि यही भक्ति का अंग है। तो ठीक है, हमने भक्ति कर ली। सुबह 5 मिनट मंदिर जाके या 5 मिनट अपना ध्यान करके या 5 मिनट अपनी पूजा पाठ करके हमने भक्ति कर ली। लेकिन वास्तव में भक्ति इससे बहुत ही ऊपर की वस्तु है। अब जैसे देख सकते हैं कि सारे ही जनता यही काम कर रही है, सारे ही मनुष्य के ये इस संसार के सारे ही मनुष्य जीव यही कार्य कर रहे हैं। ज़्यादातर हम यही अपने आस पड़ोस में देखते हैं। तो आपने देखा होगा उन आस पड़ोस में कहीं कोई रेयर एक ऐसा व्यक्ति भी होगा जो पूरा दिन ही भजन में लगा रहता है। कैसे पूरा दिन ही? क्या वो काम काज छोड़ के लगा रहता है? नहीं, वो अपना काम कार भी करता है, अपने परिवार का पालन भी करता है, बच्चों का पालन भी करता है, समाज में रहता भी है, समाज में आता जाता भी है, अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपनी नौकरी करता हुआ भी। पर देखते हैं उसके मुंह से हमेशा ही भगवान का नाम निकलता रहता है। और वो देखने में भी माथे पे तिलक लगा है या देखने में भी एक भक्त प्राय प्रतीत होता है। अब वो अकेला आदमी जिसको लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो मतलब हमारे साथ नहीं चलता, भाई ये तो अपनी मर्जी का मालिक है, भाई इसको पार्टी, अरे यार ये पार्टी में आएगा 2 मिनट के लिए आएगा फिर चला जाएगा, अरे यार ये तो बैठ के हमारे साथ काम भी नहीं करता। मतलब आप देखोगे कि लाखों मनुष्य, जो लाखों जीव हैं, वो एक कैटेगरी में है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये अलग कैटेगरी में दिखता है। ठीक है, तो ये अलग कैटेगरी में जो दिखता है इसको बोलते हैं कि ये संसार से अलग ही चल रहा है आदमी। यार ये कुछ ज़्यादा नहीं चलेगा, इसको तो लोग बुलाते भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है। तो इसको इसके साथ ऐसे मिला सकते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके शहर में कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत ही ज़्यादा धनवान होगा, पूरे शहर में सबसे रिचेस्ट पर्सन होगा वो। ठीक है, उसने ऐसा क्या कार्य किया था पिछले जन्म में जो वो ऐसा दिख रहा है। जो आपने देखा होगा कि लाखों लोग आईएएस का एग्ज़ाम भरते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 100 लोग ही उसको कर पाते हैं। अगर आप आईएएस जो बने हैं विद्यार्थी, अब उनका अगर जीवन हिस्ट्री आप सुनो तो आप देखोगे कि जब उनकी एज में जो बच्चे खेलने कूदने का काम करते थे, तो वो तब अपने आप को कमरे में बंद करके पढ़ रहे थे। और आस पड़ोस के लोग बोलते थे यार ये तो बंदा बड़ा ना कुछ अजीब सा है, खेलता भी नहीं है, बस कमरे में बंद रहता है, इसका थोड़ा सा मेंटली स्क्रू ढीला है इसका, या कुछ भी है। ठीक है, लेकिन वही जो अलग दिखने वाले व्यक्ति ही संसार में आके कुछ कर पाया। तो ऐसे जो भक्ति है ना, ये भी अलग ही है, जो कर्म कांड क्रियाकलापों से अलग ही दिखती है। ठीक है, वो जो अलग दिखने वाला जो व्यक्ति है, जो पूरे शहर में, फिर वे पूरी स्टेट में, ठीक है, वो एक अलग ही रिचेस्ट पर्सन दिखता है। तो उसने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया होगा? उसने पिछले जन्म में वो कार्य किया होगा जो आम जनता नहीं कर रही थी, जो आम जनता नहीं कर रही थी। इसी प्रकार भक्ति भी एक ऐसा कार्य है जो आम जनता नहीं करती है। भक्ति में क्या होता है? भक्ति में हमें पूरा का पूरा अपना समय भगवान को देना होता है। समय क्या क्या भाई, परिवार का पालन कैसे करेंगे? समय का मतलब मन से है। पूरा समय अपने मन को भगवान को देना होगा। अब जब मन दे दिया, पूरा समय हमारा मन तो भगवान में लगा रहता है, लेकिन अब सारे कार्य भी करते हैं, तो वहाँ पे समय आ गया ना, पूरा समय ही भगवान को दे दिया, शॉर्ट में बोल दिया। तो पूरा समय हम कैसे दे सकते हैं भगवान को? मन में कैसे रख सकते हैं भगवान को? ठीक है, मन में रखेंगे तो मेरे काम में गड़बड़ हो जाएगी। अब मन में मैं चिंतन करता रहूँगा भगवान का, तो काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, ये एक अभ्यास से हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन भक्ति और कर्म कांड में इसका बेनिफिट क्या है और इसका फ़र्क क्या है? हमारा टॉपिक ये था। कर्म कांड जैसे कि रोज मंदिर जाना, भगवान के दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना,
उसके बाद ठीक है 5 मिनट का सुबह सुबह कार्य हो गया। उसके बाद अपने पूरी दिनचर्या में झूठ बोलना, फिर वही सारी चीज़ें ऐसी की तैसी ही लोगों की, ठीक है, कंपटीशन, पैसा कमाना, सच झूठ, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ना चाहते हुए भी हमें झूठ के कार्य में रत रहते हैं। ठीक है, वो सारा दिनचर्या ऐसी चलती रहती है। तो हमने जो सुबह का हमने कार्य किया था, तो गाय को चारा दे दिया, गरीब की मदद कर दी, मंदिर में दान दे दिया, कुछ ऐसा ऐसा जो भी गतिविधियां हैं, ये एक अच्छे कार्य हैं। लेकिन इनका जो फल है वो हमें पुण्य कर्म के रूप में मिलता है। पुण्य कर्म के रूप में मिलता है या तो सेम बर्थ में या नेक्स्ट बर्थ में। पुण्य कर्म के रूप में क्या क्या होगा, मतलब आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है, तो आप स्वर्ग में चले जाओगे। राइट, अब बोलो तो स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं भी, ठीक है, अगले जन्म में जब पैदा होगे, ठीक है, अच्छे घर में धान्य परिवार में पैदा हो जाएंगे, आपके पास अच्छे पैसे होंगे, ठीक है, और मतलब अच्छी अच्छी आपके पास सुविधाएं होंगी, जो कि आप देखोगे अकस्मात ही, यार मैं बैठा था, मेरे तो पैसे कोई बंदा लुटाने आ गया बिना किसी बेनिफिट के, बिना किसी सोच के ही मेरे को कुछ महत्वपूर्ण मेरा बेनिफिट हो गया। तो ये जो अच्छे कर्मों का जो फल है वो अच्छे हमें क्रियाओं में ही हमें मिलेगा। ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हुआ, अरे यार सभी 5 के 5 लोग थे, 4 के तो पूरी की चोटें लगी, पूरे पूरे इंजर्ड हो गए, लेकिन 5वें को कुछ भी नहीं हुआ। अच्छे कर्मों का फल है जी। तो ये अच्छे कर्मों का फल ऐसे मिलता है। लेकिन भक्ति क्या है, भक्ति इससे बहुत बियॉन्ड ऊपर है भाई, बहुत बियॉन्ड ऊपर। क्यों, अच्छे कर्म का जो फल है, वो जो अच्छे कर्म है, ये पूरा संसार ही कर रहा है किसी न किसी के कारण, क्योंकि कलयुग को भक्ति के लिए, भक्ति का एक सतयुग बोला जाता है। कलयुग को भक्ति का सतयुग बोला जाता है। वो कैसे, अरे भाई सतयुग में तीर्थ यात्रा जब करनी थी ना, सड़कें तो थी नहीं, पैदल जाना पड़ता था, ना तो हवाई जहाज, ना ये ट्रेन, ना कोई बसेस, ना कोई ये मोटरसाइकिल वगैरह, तो ये फैसिलिटी थी नहीं। तो लोग क्या करते थे, बुढ़ापे में 60-80 साल के हो गए, उसके बाद तीर्थ यात्रा करते थे, उसके बाद भी पता नहीं वहाँ तक पहुँचते थे या रास्ते में ही जंगलों से निकलते हुए जंगली जानवर खा लेते या डाकू वगैरह लूट लेते थे। फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन कलयुग में क्या है, इतनी फैसिलिटी है भाई, आप तो अभी 3000 किलोमीटर का सफ़र एक दिन में आना जाना कर सकते हो बाई फ्लाइट। इवन अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो लाइव दर्शन कर सकते हो। जबकि सतयुग या त्रेता या द्वापर युग में क्या होता था, अगर आपको किसी के बारे में देखना, परिस्थिति में देखना कि भाई मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ पंजाब में और मुझे बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं लाइव, या राधा रमन जी के दर्शन करने हैं लाइव, तो वो कैसे हो सकते हैं। अभी यहाँ से कलयुग में क्या है, लाइव आप देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो। लेकिन तब के टाइम में, पुराने प्राचीन समय में, आप किसी ऋषि मुनि से पूछते हो, वो भी ऋषि मुनि वो बता पाता है जिसके पास वो शक्तियाँ होती, जिसने हजारों वर्ष तपस्या करके एक विशेष प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त की होती, और वो अब आंखें मूंद के बोलते हैं हाँ हाँ इस टाइम तो ये कार्य हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, बिहारी जी ये बोल रहे हैं, यहाँ पे ऐसा श्रृंगार हो रहा है, फिर वो आपको बताता। लेकिन वो भी कोई श्योर नहीं था वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। लेकिन कलयुग में देखो कितनी फैसिलिटी है। अच्छा, दूसरी बात, पुराने समय में अगर किसी को आध्यात्मिक शिक्षा भी प्राप्त करनी होती तो उसको गुरुकुल या किसी ऐसे साधुओं के संग में जाना होता। फिर वो उनकी शरण में जाते, उनसे दीक्षा ग्रहण करते, उनकी सेवा करते, फिर ब्राह्मण जो थे या ऋषि मुनि थे प्रसन्न होके उस व्यक्ति को वो शिक्षा प्रदान करते कि भगवान की ये लीलाएं होती हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान को ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कलयुग में ढेर सारे लेक्चर्स इन योर हैंड, मतलब मोबाइल फ़ोन में आप डायरेक्ट देख सकते हो। पुराने समय में क्या होता था कि शिक्षा प्राप्त करना ही बड़ा ही एक मुश्किल काम था। 12-13 वर्ष की बाद आपको गुरुकुल में एडमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाके वो आपको शिक्षा मिलती थी। आजकल क्या है, आपका ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, एसी के नीचे बैठ के पढ़ सकते हो, गाड़ी चलाते हुए पढ़ सकते हो, मतलब भंडार है भंडार। तो इसको भक्ति के लिए भी भंडार समझा जाता है। भक्ति के लिए ये तो एक सतयुग है। कैसे, पुराने समय में भक्ति के लिए जंगलों में जाना पड़ता था, ठीक है, मन को एकाग्र रखना पड़ता था इन सारी चीज़ों से हट के। लेकिन अभी क्या है भाई, साउंड प्रूफ कमरा रेडी करो, पैसा है तो अंदर लगाओ एसी, हिमालय जैसी सर्दी, अंदर एकांत में बैठ के भजन कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पुण्यचरण का पालन कर सकते हैं, सारी चीज़ें इन द हैंड, और इतनी अच्छी फैसिलिटी है। हम अपने मन को बार बार भजन में कैसे लगा सकते हैं, बार बार कथाएं सुन के, ऑनलाइन मोबाइल है, ठीक है। तो ये तो एक तरह का कलयुग जो है भक्ति के लिए एक गोल्डन पीरियड है, सतयुग है।
अभी भक्ति और जो डेली कर्म कांड है उनका बेनिफिट क्या है? भक्ति के बेनिफिट ये हैं कि भक्ति में जो किया गया कार्य वो कभी नष्ट नहीं होता। किया गया कार्य कभी नष्ट नहीं होता। जैसे कर्म कांड में किया गया कार्य जो दान पुण्य या कुछ भी, किसी की हेल्प करना, भला करना, इसका जो कार्य किया गया आपको रिवर्ट मिलता है अच्छे के रूप में। मतलब आपने किसी की हेल्प की तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन भक्ति में जो किया गया कार्य, इसमें जो हेल्प मिलती है, इसका जो परिणाम मिलता है वो मिलता है भगवान का प्रिय बनना, भगवान की डायरेक्ट सेवा में जाना। तो ये उसमें हमें हेल्प मिलती है, मतलब ये हमें उसका फल मिलता है। अब भक्ति जो है वो किस प्रकार की जा सकती है? क्या उसमें भी पूजा पाठ होती है? क्या उसमें भी ये चीज़ें होती हैं? नहीं। तो उसके लिए बताया गया कलयुग में भक्ति का बड़ा ही सरल साधन है। आप सारे कार्य करते हुए भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज जाते हुए, स्कूल में पढ़ते हुए, जॉब करते हुए, परिवार का पालन करते हुए, स्त्रियां जो है अपने घर परिवार की सेवा करते हुए ये कार्य कर सकती हैं। कैसे? वो है कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सिर्फ नाम का जाप करते 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 आप ये सारे कार्य कर सकते हो, और ये भक्ति का सर्वोच्च अंग माना जाता है। सर्वोच्च अंग नाम जाप। कलयुग केवल नाम धारा। ना तो एक टांग पे खड़े होना है, ना तपस्या करनी है, ना रोज मंदिर जाना है, ना कर्म कांड करने हैं, ना मूर्ति सेवा करनी है, ना कोई हवन यज्ञ करना है। ठीक है, तो नाम जप करना है, सिंपल सरल। कलयुग केवल नाम आधारा। और ये जो नाम आधारा होगा जब आप पूरा दिन ही करते रहते हो। ठीक है, अब पूरा दिन कैसे करेंगे भाई? मुझे तो काम भी करना है, जॉब भी करनी है। भाई पूरा दिन कहने का मतलब जैसे काम से फ्री हुए तो हम नाम करना शुरू कर देंगे मन में, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिलहाल ये तो मैं जब करता हूँ, लेकिन शास्त्र में लिखा है कोई भी भगवान का नाम, चाहे वो हरि 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 हरि, राम 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 राम, राधे 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 राधे, गोपाल गोपाल गोविंद गोविंद, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, जो भी किसी के इष्ट है, कोई शिव 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 बोल सकता है। ठीक है, नमो 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 नमो, ओम नमो शिवाय, कुछ भी ऐसा जो भी जिसको नाम प्रिय हो। ठीक है, लेकिन भाई ऑफिस में भी तो भूल सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है, नाम करना भूल सकते हैं और 4 घंटे बाद याद है, अरे यार मैंने तो आज नाम करना था। ठीक है, मन में चलना चाहिए था, चल ही नहीं पाया, ये कैसा है? उसके लिए ये सरल साधन बताया गया है। आप एक निश्चित संख्या समझ ले, मुझे इतनी संख्या का रोज नाम जाप करना है। ठीक है, अब मान लो कि किसी ने बोल दिया कि आपको रोज एक माला करनी है। अब एक माला 108 मन के होते हैं। अब 108 मन को मैं आपने राधे 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 जब लिया तो ये आपकी एक माला होगी, आपकी रूटीन बन गई। अब आपकी वो जो एक माला की रूटीन है रोज बन गई, फिर आपने उसको धीरे धीरे बढ़ाना है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, 5 करनी, 6 करते 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 1 लाख जाप तक लेके आना है। 1 लाख जाप तक लेके आओगे, अब उसकी रूटीन की आदत क्या बनेगी? आदत उसका बेनिफिट ये होगा कि वो अब, क्योंकि अब आपने नाम बढ़ा दिया है, अब ऑफिस में भी चलते चलते ना, काम करते करते वो ऑटोमेटिकली नाम जो है माइंड में चलना शुरू हो जाएगा। वो आपको स्ट्रिक करेगा। ठीक है, वो आपको हिट करेगा बार बार, भाई 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 काम कर ले, ठीक है, लेकिन मुझे भी उच्चारण कर, मुझे भी जाप कर, मुझे भी बोल। तो वो क्या होता है, सारे काम करते करते बिजी हो जाएंगे, अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ राधा नाम जपना है, कृष्ण नाम जपना है। फिर काम कर रहे होंगे, बिजी हो जाएंगे, तभी बिजी चलते चलते फिर नाम आएगा, अरे नहीं नहीं मुझे नाम जपना है, नाम जपना है। तो ये नाम खुद ही अपने खुद का जाप करवाना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें एक बार लगना पड़ेगा, एक बार शुरुआत करनी पड़ेगी, और एक बार ये करके देखिए, आप खुद ही जानोगे कि ये वाकई में ऐसा ही होता है। लेकिन कर्मकांड और भक्ति में, इस पर अभी और मैं बनाऊंगा कि भक्ति कैसे सुपीरियर है कर्मकांड से। तब तक फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा, राधे श्याम, राधे राधे।